भाजपा हुड़दंग पार्टी है, लंपटाई करने वाली पार्टी है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। ये भूल जाते हैं कि मधुबनी में 6 लोगों के क्षत्रिय परिवार के एक ही बार 5 लोगों की नरसंहार किया गया था, रावण सेना का संरक्षण प्राप्त था। वो कौन लोग थे उसमें? भारतीय जनता पार्टी, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में बिहार के अंदर में रामनारायण मंडल का बेटा अग्नेश लहराता हो, डिप्टी सीएम का बेटा गुंडाई करता हो। ये कैसे अपने अतीत को भूल जाते हैं भाजपा के लोग। एक दो घटनाएं अपराधियों ने जो घटित किया है उसको लेकर के शासन और हम लोग सब गंभीर हैं, और मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूं अपराधियों के मनोबल को तोड़ेंगे ही नहीं, वो पूरे नेक्सस को समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा शासित राज्यों में अस्थिरता पैदा करना चाहती है गुंडों के बल पर यह भूल जाती है कि बिहार में कानून का राज है। मनोबल बढ़ा करके कानून को तोड़ेगा तो कानून अपना काम करने से पीछे नहीं हटेगा। भाजपा सत्ता में थी, इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या हुई, हमने नहीं कहा कि कानून खत्म हो गया। सिटी में 2 लोगों की हत्या हुई, कुम्हरार में हत्या हुई, दानापुर में हत्या हुई, कंकड़बाग में हत्या हुई, गांधी मैदान के बगल में सरेआम गोलियां मारी गई। हमने कभी नहीं कहा कि कानून का राज बिहार में खत्म हो गया। हमने सवाल जरूर खड़ा किया। भाजपा ने भरोसा खो दिया है जनता का। महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, घटती हुई देश की प्रतिष्ठा, ये सारे सवाल जो देश के सामने खड़ा, उन सवालों पर भाजपा कुछ बोलती नहीं है। भाजपा डरी हुई है। मुद्दा बनाम मोदी इंडिया के अंदर मुद्दा है, हर इंडियन का मुद्दा है इंडिया के अंदर, और बीजेपी के पास खाली मोदी है। मोदी बनाम मुद्दे के सवाल पर मोदी कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। सर, पटना में विभिन्न जगह पर पोस्टर वायरल हो रहे हैं कि फूलबारा, चप्पा चप्पा और तेजस्वी यादव खा रहे हैं गोलगप्पा। बिहार कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है। कानून के इकबाल पर जब भी कोई अपराधी सवाल खड़ा करेगा, उनके हौसले जब भी खुल के आएंगे, उनके हौसलों को चकनाचूर किया जाएगा और अपराधियों को जेल के सलाखों में डाला जाएगा। ये बात सही है। एक दो घटनाएं अपराधियों ने जो घटित किया है उसको लेकर के शासन और हम लोग सब गंभीर हैं, और मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूं अपराधियों के मनोबल को तोड़ेंगे ही नहीं, वो पूरे नेक्सस को समाप्त कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने शासन के लोगों को साफ एक संकेत और निर्देश दे रखा है कि पूरे नेक्सस को एक बार खंगालिए, कोई मरम्मत का सवाल ही पैदा नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा शासित राज्यों में अस्थिरता पैदा करना चाहती है गुंडों के बल पर यह भूल जाती है कि बिहार में कानून का राज है। मनोबल बढ़ा करके कानून को तोड़ेगा तो कानून अपना काम करने से पीछे नहीं हटेगा। दुखद है कई घटना, लेकिन भाजपा भूल कैसे जाती है? भाजपा सत्ता में थी, इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्या हुई, हमने नहीं कहा कि कानून खत्म हो गया। सिटी में 2 लोगों की हत्या हुई, कुम्हरार में हत्या हुई, दानापुर में हत्या हुई, कंकड़बाग में हत्या हुई, गांधी मैदान के बगल में सरेआम गोलियां मारी गई। हमने कभी नहीं कहा कि कानून का राज बिहार में खत्म हो गया। हमने सवाल जरूर खड़ा किया, लेकिन किस मुंह से बोल रहे हैं कि कानून का राज पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं? कानून अपना काम करेगा। ये भूल जाते हैं कि मधुबनी में 6 लोगों के क्षत्रिय परिवार के एक ही बार 5 लोगों की नरसंहार किया गया था, रावण सेना का संरक्षण प्राप्त था। वो कौन लोग थे उसमें? भारतीय जनता पार्टी, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में बिहार के अंदर में रामनारायण मंडल का बेटा अग्नेश लहराता हो, डिप्टी सीएम का बेटा गुंडाई करता हो। ये कैसे अपने अतीत को भूल जाते हैं भाजपा के लोग? भाजपा हुड़दंग पार्टी है, लंपटाई करने वाली पार्टी है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। न तो कार्रवाई तो स्वाभाविक है होगी, मनोबल को तोड़ दिया जाएगा। अपराधी अगर समाज में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करे किसी के इशारे पर, तो अपराधी के सारे हौसले को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये कानून का राज है,
कानून के राज पर, कानून के इकबाल पर कभी आंख दिखाने की कोशिश करोगे, कानून कड़ा एक्शन के लिए तैयार है। जिस तरह से ईडी कार्रवाई लगातार कर रही है, नहीं लग रहा है कि बीजेपी ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, ईडी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जिनकी नियुक्ति ही असंवैधानिक इनलीगल है, उससे अच्छा उम्मीद क्या करते हो? सुपारी किलर लोग हैं। 45 दिन में इंडिया के घटक दलों को गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकार को अस्थिर करने के लिए सुपारी जिन लोगों ने ली है कि हमको 45 दिन का मोहलत दीजिए। उच्चतम न्यायालय ने इनलीगल कहा, संवैधानिक कहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपस्थिति के नाम पर जिनका राज्य सरकार ने अपील करके नियुक्ति करवाया है संवैधानिक और इलीगल, तो उससे हटके कोई दूसरा ही काम करेंगे तो इलीगल और संवैधानिक ही माना जाएगा ना। भाजपा डरी हुई है, लेकिन भूल जाती है कि राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं, वो लड़ना जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं, और इस जवाब 2024 में देश की जनता उनको देगी। भाजपा ने भरोसा खो दिया है जनता का। महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, घटती हुई देश की प्रतिष्ठा, ये सारे सवाल जो देश के सामने खड़ा, उन सवालों पर भाजपा कुछ बोलती नहीं है। भाजपा डरी हुई है। मुद्दा बनाम मोदी इंडिया के अंदर मुद्दा है, हर इंडियन का मुद्दा है इंडिया के अंदर, और बीजेपी के पास खाली मोदी है। मोदी बनाम मुद्दे के सवाल पर मोदी कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। मोदी एक व्यक्ति है, मुद्दा इंडियन का है, इंडिया का है, देश का है, हर नागरिक का है। इसलिए बात भूले नहीं। जो भी कार्रवाइयां करने कहा था 900 करोड़, पिछले बार बोला 600 करोड़, कहा है 900-600 करोड़? सीजन लिस्ट जारी नहीं किया, अब आ गए 6 करोड़ पर। जो भी अटैच किया था डीएच एक्ट हुआ, सक्षम प्राधिकार जो न्यायालय है उसने डी अटैच किया था, यह भी डी अटैच होगा, चूंकि अनलीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आपने तेजस्वी जी का नाम भी घुसाया था पूरक आरोप पत्रों में, जिसको लीगल विंग ने सीधे मना किया था इस केस को एडमिट करने के लिए। तो बलात् अपने सत्ता का दुरुपयोग करके काम को किए। एक एक चीज बिहार देख रहा है ना जी। बिहार से जब इंदोज होने की शुरुआत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी आने वाले कल में।